सबरीमाला मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से करीब 175 किलोमीटर दूर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। मान्यता है कि भगवान अयप्पा भगवान शिव और मोहिनी यानी भगवान विष्णु के स्त्री अवतार के पुत्र हैं। भगवान अयप्पा को अयप्पन, शास्ता और मणिकांता के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर अपनी अनूठी और कठोर धार्मिक परंपराओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सबरीमाला जाने से पहले श्रद्धालुओं को 31 दिनों की कठिन तपस्या करनी होती है। इस दौरान ब्रह्मचर्य, सादा जीवन, संयम और नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्त सिर पर पोटली रखकर चढ़ाई करते हैं, जिसमें भगवान अयप्पा को चढ़ाया जाने वाला नैवेद्य होता है, यानी उसको बाद में प्रसाद के रूप में भक्तों को वापस दे दिया जाता है। भगवान अयप्पा को ब्रह्मचारी देवता माना जाता है। इसी मान्यता के चलते लंबे समय तक 10 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परंपरा को असंवैधानिक करार देते हुए सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला में प्रवेश और पूजा करने की अनुमति दे दी। इस फैसले के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन अदालत के आदेश को लागू किया गया। सबरीमाला मंदिर में एक बेहद अहम पद होता है, जिसे तंत्री कहा जाता है। तंत्री मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं। सभी महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उनकी उपस्थिति बेहद जरूरी होती है। सबरीमाला के तंत्री पारंपरिक रूप से केरल के चिंगनूर के पास स्थित थामामोन मदोम परिवार से आते हैं। तंत्री को प्राचीन तांत्रिक विधियों और मंत्रों का गहरा ज्ञान होता है और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने से लेकर हर चीज का अधिकार उनके पास होता है। और यही वजह है कि उन्हें देवता के गुरु या पितामह के समान माना जाता है। सबरीमाला को एक तांत्रिक मंदिर माना जाता है, जहां पूजा वेदों की बजाय आगम और तंत्र शास्त्रों पर आधारित होती है। यहाँ स्थापित भगवान अयप्पा के पंचधातु प्रतिमा का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा 1951 में थाजामोन मठ के कंदरारू शंकरारू द्वारा की गई थी। कंदरारू थाजामोन तांत्रिकों की एक पारंपरिक उपाधि है। आज जब इसी परंपरा से जुड़े लोग चोरी जैसे गंभीर आरोपों में घिरे हैं, तो ये मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि आस्था और भरोसे का भी बन गया है। जांच अभी जारी है और सच सामने आने वाला है, लेकिन इतना तय है कि सबरीमाला जैसे पवित्र स्थल से जुड़ा ये मामला आने वाले समय में मंदिर प्रशासन, परंपरा और व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर सकता है। आस्था बनी रहे, इसके लिए सच्चाई का सामने आना सबसे ज्यादा जरूरी है।